तो स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल बीएमएस ट्यूटोरियल में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं चरक संहिता के सूत्र स्थान का अध्याय 1 दीर्घ जीवित अध्याय। अगर आप बीएमएस सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं या आप एमडी या आप एमएस आयुर्वेदा की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पे जाकर विजिट कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई सूत्र स्थान, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सूत्र स्थान देखने से पहले हम देखते हैं कि सूत्र किसे कहते हैं, जो थोड़े अक्षर होते हुए भी कई अर्थों को बतलाएं, ठीक है, उसे कहते हैं सूत्र। अब बात कर लेते हैं सूत्र स्थान की। तो सूत्र स्थान किसे कहते हैं? आयुर्वेद के सभी विषयों को सूचित करने वाला। सूत्र स्थान में हमें आयुर्वेद के सारे विषय मिलेंगे जो कि आगे जाके हमें जिन्हें डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है। तो उस स्थान को हम क्या कहते हैं? सूत्र स्थान। अब बात कर लेते हैं आयुर्वेद अवतरण की। तो आयुर्वेद अवतरण की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद अवतरण चरक के अनुसार क्या बताया गया है? ब्रह्मा, सबसे पहले आयुर्वेद का ज्ञान किन्हें प्राप्त हुआ था? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने दिया था दक्ष प्रजापति को। दक्ष प्रजापति ने दिया था अश्विनी कुमार को, जिन्हें देवताओं के चिकित्सक भी बोला जाता है। अश्विनी कुमार को, ये दो भाई थे, ठीक है। फिर उसके बाद ये ज्ञान अश्विनी कुमारों ने दिया था देवराज इंद्र को, और देवराज इंद्र ने ये ज्ञान भारद्वाज जी को दिया था, ठीक है। फिर अब हम बात कर लेते हैं भाई, फिर आगे बात कर लेते हैं। आगे भी आपने वाग्भट में जो अष्टांग हृदय है उसमें आपने पढ़ा होगा कि भाई भारद्वाज ने ज्ञान दिया था आत्रेय को, और आत्रेय ने दिया था अपने 6 शिष्यों को, लेकिन वो भी हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते कि भारद्वाज को ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो इसके पीछे एक स्टोरी है, तो मैं आपको वो बता देती हूँ। क्या हुआ था कि ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की उत्पत्ति की थी, मतलब रचना की थी, ये कह सकते हैं। तो क्या हुआ था कि भाई जैसे जो हमारे जैसे जीव जो धरती पे रहते थे, जो मनुष्य रहते थे, उनमें ना व्याधियां होने लगी थी, रोग उत्पन्न होने लगे थे, रोगों से पीड़ित होने लगे थे। तो जो ऋषि मुनि थे वो बड़े चिंतित हुए कि भाई अब क्या किया जाए, ठीक है, क्योंकि वो तो मानव कल्याण के लिए ही थे ना, पहले ऋषि मुनि हुआ करते थे मानव कल्याण के लिए। तो उन्होंने सोचा कि भाई क्या किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि एक सभा बुला लेते हैं और उसमें सभी ऋषियों को बुला लेते हैं। तो उन्होंने एक सभा रखी थी हिमालय पे, और जहाँ पे 53 ऋषि मुनि आए थे, ठीक है। और उनसे पूछा गया कि भाई ऐसे ऐसे मानव जो सृष्टि है वो बड़ी खतरे में है और रोग बड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने बोला था कि भाई इसका समाधान तो इंद्र जी के पास मिलेगा। वहां पे बैठ के चर्चा हुई कि जो इंद्र जी है उन्हें सबसे लास्ट में आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसके बाद उन्होंने किसी को नहीं दिया, ठीक है। तो इसकी समस्या का हल तो वो ही निकाल सकते हैं। अब ये भी पता चल गया कि ठीक है भाई इंद्र जी के पास जाना पड़ेगा, पर ये तो नहीं था ना कि कौन जाएगा। तो फिर पूछा गया भाई कौन इच्छुक है। तो भारद्वाज ने कहा कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं चला जाऊं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप चले जाओ स्वर्गलोक। तो फिर वो गए और उन्होंने जाके सारा ज्ञान प्राप्त किया और आके फिर आत्रेय को दिया, और आत्रेय ने अपने 6 शिष्यों को दिया। ऐसे शुरुआत हुई थी, ठीक है। आपको समझ तो आ गया होगा। फिर हम आगे बात कर लेते हैं। इस चैप्टर में 2-3 पेज में बस यही दे रखा है, ठीक है, जो मैंने आपको बिल्कुल स्टोरी के रूप में आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। अब हम आगे बात कर लेते हैं आरोग्य की। तो आरोग्य से हमें किस किस चीजों की प्राप्ति होती है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और इन्हीं ही हम चतुर्विध पुरुषार्थ भी कहते हैं, ठीक है। आरोग्य का मतलब स्वस्थ होने से, ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं त्रिसूत्र की या त्रिस्कंध की। जो हमारा आयुर्वेद है ना वो सिर्फ 3 चीजों को ही बतलाता है हमें, और वो कौन से? हेतु, लिंग, औषध, ज्ञानम। अब मैंने ये संस्कृत में क्यों लिख रखा है, आप ये चीज सोचोगे, तो ये मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि अगर आप बीएमएस सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो और आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो अपने एग्जाम में इस तरह से लिख के, तो आपका जो इम्प्रेशन होता है वो बहुत अच्छा पड़ता है, और आपको पूरा श्लोक लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कुछ चीजों को संस्कृत में लिख के, क्योंकि टीचर फिर इम्प्रेस होकर काफी अच्छे मार्क्स दे देता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं त्रिसूत्र और त्रिस्कंध की। तो त्रिसूत्र को ही त्रिस्कंध बोलते हैं। तो इसमें हमें 3 चीजें पढ़नी होती है। आयुर्वेद में मुख्य 3 चीजें हैं। वो क्या है? आयुर्वेद जो डिपेंड है वो 3 ही चीजों के ऊपर है। वो क्या है? हेतु का मतलब कारण, लिंग का मतलब दोष, और तीसरा है औषध ज्ञान, ठीक है, औषध का ज्ञान। अब फिर आगे बात कर लेते हैं शुद्ध पदार्थ की। तो शुद्ध पदार्थ देखो, इस चैप्टर में मैंने आपको बताया कि भाई थोड़ी सी फिजियोलॉजी, थोड़ी सी अष्टांग हृदय और थोड़ी सी पदार्थ विज्ञान है, जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं। तो पदार्थ विज्ञान में हम सबने पढ़ा होगा कि भाई जो षट पदार्थ होते हैं, 6 प्रकार के द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ये तो हमने पढ़ा होगा। तो ये जो
सीक्वेंस दे रखा है, जो कर्म है वो वैशेषिक दर्शन ने दे रखा है। चरक ने अपना जो कर्म दिया है वो कैसे दिया है, षट पदार्थों का सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, क्रम, समवाय। तो इस सीक्वेंस में ही हमें चरक का याद करना है, ठीक है, अगर पूछा जाता है तो इसी सीक्वेंस में हमें लिखना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आत्रेय के 6 शिष्यों की। तो 6 शिष्य कौन कौन से थे आत्रेय के? अग्निवेश, भेल, चतुकर्ण, पाराशर, हारित और शार्पाणी, ठीक है। अब आत्रेय के जो सभी शिष्य थे ना, उनमें से जो अग्निवेश थे वो बड़े ही बुद्धिमान थे और उन्होंने ही सबसे पहले तंत्र की रचना की थी, ठीक है, वो ही सबसे पहले तंत्रकर्ता हुए थे, ये देख लिया। फिर अग्निवेश जो थे ना, जो अग्निवेश और बाकी के 5 और ऋषि थे, तो उनमें जब वो पढ़ाई कर रहे थे आयुर्वेद की, जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तब उनमें 8 ज्ञान देवताओं ने प्रवेश किया था। वो कौन कौन से थे? बुद्धि, स्मृति, मेघा, धृति, स्मृति, क्षमा, दया, कीर्ति, ठीक है। इससे हमें ये याद रखना कि 8 ज्ञान के देवता कौन से थे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आयुर्वेद की परिभाषा की। फिजियोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में सबने पढ़ी होगी, ये श्लोक सबको टिप्स पे होगा जहां तक मुझे लगता है। तो फिर बात कर लेते हैं हिता हितम सुखम दुखम आयु तस्य हिता हितम मानम च तच्च यथोक्तम आयुर्वेद से उच्यते। तो इसमें क्या कहा गया है? आयु जो होती है वो 4 प्रकार की होती है, हितायु, अहितायु, दुखायु, सुखायु। और इन जो आयु का हमें मान बताता है या उसका स्वरूप बताता है, तो वो कौन, उसको हम क्या कहते हैं, उस शास्त्र को हम क्या कहते हैं? आयुर्वेद, ठीक है। आयुर्वेद की परिभाषा आपको क्लियर हो गई। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं आयु की। तो आयु के बारे में अगर हम बात करें तो शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्म संयोगे धारी जीवितम, मतलब शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा के संयोग को क्या कहते हैं? आयु कहते हैं, ठीक है। और इसके जो पर्याय आयु के वो क्या क्या है? धारी, जीवितम, नित्यंग और अनुबंध, ये इसके पर्याय आयु रुच्यते, ठीक है, ये इसके पर्याय बताए गए हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं। हमने बताया ना आयु के पर्याय क्या क्या बताए गए हैं? धारी, जीवितम, नित्यंग और अनुबंध, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम उभय लोकित साधन में आयुर्वेद। मतलब उभय लोकित का मतलब कि इस लोक के साथ साथ परलोक में भी क्या आयुर्वेद हमारे लिए हेल्पफुल है? क्या परलोक को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आयुर्वेद जरूरी है? ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई जो आयुर्वेद का ज्ञान है वो ब्रह्मा जी के पास था सबसे पहले, ठीक है। अब ब्रह्मा जी क्या है कि मतलब बहुत सारे, जो इसको पुण्यतम वेद माना गया है और जो इसे जानते थे ना वो सारे विद्वान वैद्य थे, जिन्हें आज हम पूजित है वो हमारी तरफ से, ठीक है, हम उन्हें पूजते हैं। तो उनके द्वारा जो वचन है, जो उनके आप्त पुरुषों के वचन है, ठीक है, जो आप्त वचन जिन्हें हम बोलते हैं, तो वो इस लोक के साथ साथ हमारे लिए परलोक में भी हितकारी होंगे, ठीक है, या हितकारी है, होंगे नहीं है, ठीक है। ये चीज हम याद कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं षट पदार्थों की। तो षट पदार्थों का जो सीक्वेंस है चरक के अकॉर्डिंग वो ऐसे दिया हुआ है था, आपको याद हो, सामान्य, विशेष, द्रव्य, गुण, कर्म और समवाय, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं सामान्य की। तो सामान्य को देख लेते हैं। सर्वदा सर्वभावानाम सामान्य वृद्धि कारम। सर्वदा का मतलब हमेशा, सर्वभावानाम का मतलब सभी भावों की, सामान्य का मतलब सामान्य, और वृद्धि कारणम मतलब वृद्धि का कारण होता है, ठीक है। सभी भावों की वृद्धि करने वाला कौन होता है? सामान्य, ठीक है। एक तो बुद्धि को उत्पन्न करने वाला होता है, मतलब समानता बतलाता है, ठीक है। अब फिर उसके बाद हम जैसे कि सामान्य का मतलब जैसे हम मांस धातु की मांस धातु का मांस का सेवन करते हैं तो मांस धातु की ही वृद्धि होती है, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं विशेष की। तो विशेष क्या होता है? हाश हेतु विशेषता है, प्रवृत्ति रूपश्यतु, मतलब सभी भावों का हाश करने का कारण कौन सा होता है? विशेष होता है। विशेष विपरीत अर्थ का बोध कराता है, मतलब उसके अपोजिट होता है, ठीक है। जैसे कि गुरु का अपोजिट क्या होता है? लघु, ठीक है। वो हम जब द्रव्य का सेवन करते हैं तो ये कंसेप्ट भी लागू होता है कि जैसे कि आपको वायु को डिक्रीज करना है तो उसके जो गुण से अपोजिट सेवन करना पड़ता है, ठीक है। तो वहां षट पदार्थों का जो लॉजिक है, जो कंसेप्ट है वो लगता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लोक की। लोक और जीवात्मा का आधार। तो जो हमारी ये जीवात्मा है वो किस चीजों से बनी हुई है? त्रिदंत किसे कहते हैं? सत्व, आत्मा और शरीर, ठीक है। सत्व का मतलब मन भी बोलते हैं उसे। अब हम आगे बात कर लेते हैं आयुर्वेद का अधिकरण। आयुर्वेद का अधिकरण मतलब आयुर्वेद का जो है कैसे जरूरत पड़ी चिकित्सा की, तो वो क्या था कि जो सत्व, मन, आत्मा, शरीर और चेतना से मिलकर पुरुष बनता है। और पुरुष क्या है? वो चिकित्सा का विषय, क्योंकि पुरुष के शरीर में वात, पित्त, कफ भी पाए जाते हैं जो विकृत होने से व्याधियां उत्पन्न होती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं द्रव्य की। तो द्रव्य वह है जिसपे गुण और कर्म आश्रित रहते हैं, जो अपने कार्य द्रव्यों का समवायीकरण होता है। मतलब द्रव्य वह है, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपकी बुक है, ठीक है, या आप मोबाइल लेके पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है? द्रव्य है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं द्रव्य के बारे में।
तो जो द्रव्य की संख्या होती है वो 9 होती है। कौन कौन से होते हैं? पंचमहाभूत, मन, आत्मा, काल, दिशा। ये कौन से माने गए? कारण द्रव्य माने गए हैं। और कार्य द्रव्य कौन से होते हैं? सेंद्रिय का मतलब चेतन द्रव्य, जिनमें चेतना पाई जाती है, जीव वगैरह, जीव प्राणी वगैरह। और निरींद्रिय का मतलब अचेतन द्रव्य, जिनमें चेतनता नहीं पाई जाती, जैसे मोबाइल वगैरह। ठीक है, अब बात कर लेते हैं द्रव्य भेद के बारे में। तो द्रव्य के प्रभाव भेद से मतलब कैसा प्रभाव करते हैं द्रव्य, वो 3 प्रकार के द्रव्य बताए गए हैं। कौन कौन से भाई? दोष प्रशमन, जो दोषों को बढ़ाते हैं। धातु प्रदूषण का मतलब धातु को विकृत करते हैं। और स्वास्थ्य हित का मतलब स्वास्थ्य के लिए हितकर होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आगे गुण की। तो गुण क्या होते हैं? जैसे कि गुरु, मंद, ठीक है, सुख दुख, ये सब गुण में कहे गए हैं। तो ये आपके AIGPT के उससे माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं अलग से। अब चरक की बात करें तो चरक ने 41 गुण बताए हुए, वैशेषिक गुण ने 17 बताए हुए, सामान्य गुण 30 बताए गए, आत्म गुण 6 बताए गए, गुरुवादी गुण 30 बताए गए। तो अगर आप अभी BMS सेकेंड ईयर में, तो अभी आप साथ के साथ AIGPT का पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जब आप PG का एंट्रेंस देते हैं। क्योंकि आप एक बार BMS से निकलते ही आप PG का एंट्रेंस देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अब बात कर लेते हैं गुण के लक्षण की। तो गुण के लक्षण क्या होते हैं? तो गुण क्या होता है कि किसी भी द्रव्य के अंदर गुण पाया जाता है, समवाय संबंध वाला हो। किसके साथ समवाय संबंध होगा? द्रव्य। अगर द्रव्य होगा तो गुण भी, मतलब अगर मतलब गुण होगा तो द्रव्य जरूर होगा कोई भी। ठीक है, अब जैसे कि लेट सपोज कि कोई भी चीज है, ठीक है, वो खुरदरी है, तो वो क्या है? उसका गुण है। लेकिन वो जैसे कि लकड़ी है, वो खुरदरी है, तो वो क्या है? उसका गुण है। पर लकड़ी क्या है? द्रव्य है। ठीक है, समझ आ गया? अब आगे हम बात कर लेते हैं कर्म की। तो कर्म क्या है? प्रयत्न द्वारा की गई चेष्टा को कर्म कहते हैं। मतलब कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपके टेबल पे फोन रखा है, आपने उसको उठाया, तो वो क्या है? कर्म है। और कर्म भी किसके ऊपर डिपेंड होता है? द्रव्य के ऊपर। फोन क्या था? द्रव्य। ठीक है, अब बात कर लेते हैं समवाय की। तो समवाय का मतलब जिसे अलग ना हो सके, मतलब द्रव्य के साथ गुणों का अपृक्त भाव। मतलब क्या कह सकते हैं? जैसे कि मिट्टी है, उसमें से खुशबू आती है, वो उससे अलग नहीं हो सकती। जब तक मिट्टी रहेगी जब तक खुशबू रहेगी। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन क्या है। आयुर्वेद का प्रयोजन सबने पढ़ा होगा, स्वास्थ्य, व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगों का वो करना, रोगों को दूर करना। पर लेकिन ये आयुर्वेद तंत्र का है, वो खाली आयुर्वेद का है। अब आयुर्वेद तंत्र की बात करें तो धातु साम्य क्रिया, तो धातुओं का सातम्यीकरण करना, मतलब धातुओं को साम्य करना, सम अवस्था में लाना। ठीक है, ये क्या है? आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन है। अब बात कर लेते हैं रोगों के 3 कारण की। तो रोगों के सिर्फ 3 कारण होते हैं। वो क्या होते हैं? शरीर में जो रोग की उत्पत्ति होती है वो किस कारण होती है? काल, बुद्धि और इंद्रियात का मिथ्याहीन और अतियोग होना। काल का मतलब जैसे कि हमने देखा नहीं कौन सी ऋतु है और कुछ भी सेवन कर लिया। ठीक है, दूसरी चीज बुद्धि का। बुद्धि का मतलब हमारी जो बुद्धि है, मानसिक रोग भी उत्पन्न होते हैं बुद्धि से। ठीक है, अब तीसरी बात कर लेते हैं इंद्रियार्थ की। तो इंद्रियों पे संयम ना होना, खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इनका हीन, मिथ्या, वृत्तियोग होना। और आरोग्य का कारण क्या है? आरोग्य का मतलब स्वस्थ, काल, बुद्धि, इंद्रियात का सम्ययोग होना। ठीक है, और रोग और आरोग्य का आशु क्या है? मतलब सबसे पहली बात हम देखते हैं कि भाई हम स्वास्थ्य, मतलब जो रोग उत्पन्न होते हैं वो कहाँ होते हैं? शरीर या मन में होते हैं। ठीक है, और स्वास्थ्य भी कौन रहेगा? शरीर और मन रहेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आत्मा की। तो आत्मा क्या होती है? सूक्ष्म होती है, बहुत छोटी होती है, निर्विकार, उसके अंदर कोई विकार नहीं होता है। लेकिन जब वो मन, पंच महाभूत और 10 इंद्रियों से युक्त हो जाती है तो क्या होता है? चेतनता के लक्षण हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, लेट सपोज कि कोई भी डेड बॉडी है। ठीक है, अब कोई भी डेड बॉडी है, उसके अंदर इंद्रिया भी है। ठीक है, वो ऐसे कैसे पड़ी हुई है, आंखें भी है, बंद है। ठीक है, तो क्या होगा? शरीर भी है। ठीक है, लेकिन जैसे उसके अंदर आत्मा मतलब होती है तभी उसके अंदर चेतनता के लक्षण आते हैं। जैसे कि हमारा हाथ हिल रहा है, ठीक है, या हम हाथ की मूवमेंट कर सकते हैं, तो ये सब क्या है? चेतनता के लक्षण। अब हम बात कर लेते हैं आत्मा 2 प्रकार की होती है। आप पदार्थ विज्ञान में पढ़ के आ चुके होंगे, पर आत्मा और जीवात्मा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोष की। तो दोष 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। शारीरिक दोष कौन से होते हैं? वात, पित्त, कफ। और मानसिक दोष कौन से होते हैं? रज और तम। ठीक है, अब हम शारीरिक और मानसिक रोगों की चिकित्सा का सूत्र देख लेते हैं, कैसे होती है भाई चिकित्सा। शारीरिक अगर हमें दोष हो जाए तो उनकी चिकित्सा कैसे होती है? द्रव्यपाश्य और युक्तिव्यपाश्य। मतलब कैसे? द्रव्यपाश्य का मतलब मंत्र, मंगल, पूजा पाठ करके। ठीक है, आपने देखा भी होगा। अब युक्तिव्यपाश्य का मतलब आहार, औषध, चूर्ण, वटी वगैरह ग्रहण करके। ठीक है, मानसिक रोगों की चिकित्सा कैसे होती है? ज्ञान से, विज्ञान से, धैर्य से, स्मृति से, समाधि से। कई बार हम देखते हैं ना कि भाई माइंड में बहुत ज्यादा थॉट्स आते हैं, इरेस्टिबल है, तो हम क्या कर लेते हैं? ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो वो सब क्या? मानसिक रोगों की चिकित्सा का सूत्र है। ठीक है,
अब हम बात कर लेते हैं, हमने 3 दोषों की बात करी शारीरिक दोषों के बारे में, तो उनके लक्षण और उनके चिकित्सा सूत्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम वात के गुण के बारे में, ये तो सबको याद ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, कोई नहीं भूल सकता, हम पढ़ के आए हैं फिजियोलॉजी में फर्स्ट ईयर में, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमें यही सब 3-4 चीज़ें टिप्स पे करनी होती है। तो इसके गुण क्या है, रुक्ष, शीतल, लघु, सूक्ष्म, चलत, विशद, खर, ठीक है, ये सब क्या बताया गया, वात के गुण बताए गए, और उनकी चिकित्सा कैसे होती है, इनके विपरीत गुण वाले द्रव्यों का सेवन करने से, ठीक है। अब पित्त के कौन से गुण बताए गए, सैसने, उष्णम, तीक्ष्णम, अम्लम, सरम, कटु, और इसकी चिकित्सा कैसे होती है, इन्हीं के विपरीत कर लो, ठीक है। जैसे कि देखो, रुक्ष है, स्निग्ध का सेवन कर लो भाई, ठीक है, और शीत है तो उष्ण, ठीक है, तो इन सब का यूज करें, समझ आ गया। अब कफ के लक्षण और चिकित्सा के बारे में बात करें तो कफ में क्या होता है, जो उसके गुण होते हैं वो होते हैं गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर और पिछला। अब आपने देखा होगा कि मैंने इसको क्यों मार्क कर रखा है, तो वो इसलिए क्योंकि वात और कफ में एक गुण कॉमन होता है, वो है शीत। ये आपके पीजी के उससे मैंने बताया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बात कर लेते हैं रोग के बारे में। तो रोग 2 प्रकार के होते हैं, साध्य और असाध्य रोग, ठीक है। अब जैसे कि साध्य रोग कौन से होते हैं, मात्रा, ठीक है, देश, काल, औषध, ठीक है, अगर इनका हम ढंग से यूज करें तो वो ठीक हो जाए या नष्ट हो जाए, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, सॉरी, ठीक नष्ट हो जाए तो उन्हें क्या कहते हैं, साध्य रोग। साध्य रोग का मतलब जो ठीक हो सकता है। साध्य रोगों की चिकित्सा का उपदेश नहीं किया जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रस के बारे में। तो रस की अगर हम बात करें तो जीवा के विषय या अर्थ को क्या कहते हैं, रस कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं, रस 6 प्रकार के होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ठीक है। अब क्या कार्य करते हैं ये, तो कार्य ये क्या करते हैं, वात, पित्त, कफ को बढ़ाते हैं या उनका शमन करते हैं, ठीक है। कैसे, आप देखिए, ये सीक्वेंस मैंने बता रखा है आपको, बिल्कुल बस यही ट्रिक याद करनी है, आपको बिल्कुल याद हो जाएगी इनका कार्य, और आप आराम से एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। तो मधुर, अम्ल, लवण, आपको यही सीक्वेंस याद करना है। कटु, तिक्त, कषाय, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो आपको तीन याद करना है। मधुर, अम्ल, लवण क्या करते हैं, वात को डिक्रीज करते हैं, तो बचे हुए 3 क्या करेंगे, वात को इंक्रीज करेंगे ऑटोमेटिकली। और मधुर, अम्ल, लवण क्या करते हैं, कफ को इंक्रीज करते हैं, तो कटु, तिक्त, कषाय क्या करेंगे, कफ को डिक्रीज करेंगे, ठीक है। अम्ल, लवण, कटु क्या करते हैं, पित्त को इंक्रीज करते हैं, तो मधुर, तिक्त और कषाय क्या करेंगे, पित्त को डिक्रीज करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे जाकर जरूर विजिट करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी और सीरीज पे भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक